पंचायत कोटी की अगर बात करेंगे तो 7.5 करोड़ या फिर 7 करोड़ में कहूंगा, आखिर गया किधर। ये पीछे मेरे आप लोग देख रहे हैं, शाम के लगभग 6 बज चुके हैं और यहाँ पर डिपार्टमेंट के लोग भी आए हुए हैं। लोग जो है, आपको यकीन नहीं आएगा, विजुअल्स के जरिए आप तक पहुंचाऊंगा। वो जो है गाड़ियों में पानी लाते हैं और अपने घर का गुजारा करते हैं। ये इस वक्त हम ठीक बस्ती में मौजूद हैं और ये लोग आप देख रहे हैं परेशान है और सोच विचार कर रहे हैं कि 7.5 करोड़ रुपया जो है वो जेजीएम के अंदर आया हुआ था, लेकिन जमीनी सतह अगर आपको बता दूं, मैं भी इसी पंचायत का हूं, वो जो 7 करोड़ पैसा आया है उसका कोई अता पता नहीं है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, रफी भट्ट साहब यहाँ है। भट्ट साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगा, पंचायत कोटी की अगर बात की जाए, पहले एक स्कीम आई, फेल हो गई, उसके बाद जेजीएम आई। जेजीएम में ये बताया गया कि जनाब हमने लाई, कुछ लोग इस तरफ जो सोशल एक्टिविस्ट थे वो बताने लगे जनाब हमने लाई, कुछ लोग पंचायत में थे उन्होंने कहा कि हमने लाई, आई सेंटर से, जहां से भी आई, लेकिन जमीनी सतह पे लगे नहीं, लोग परेशान है, क्या कहेंगे। देखिए मुदस्सिर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के इस शाम के टाइम में यहाँ पे आए, हम आपका शुक्रगुजार हैं। जहाँ तक जेजीएम की बात है या मंदराला स्कीम जो हमारी थी उसकी बात है, देखिए मंदराला स्कीम तो उसमें 1.5 करोड़ रुपए की लागत थी, जो कि बिल्कुल मतलब उससे कोई काम नहीं हुआ। 1.5 करोड़ रुपया बिल्कुल गर्क किया गया। उसके बाद हमारी एक स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी थी वो किसी ने नहीं लाई थी, किसी खड़पेच ने नहीं लाई, किसी नेता ने नहीं लाई, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी जो पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही थी। जेजीएम आया 7.5 करोड़ रुपया हमारी पंचायत के लिए वागुजार हुआ। तो गालिबन 2022 की एंडिंग में 22, 23, 24 मतलब 3 साल हो गए जेजीएम को। अभी तक जेजीएम में बिल्कुल कोई भी काम नहीं हुआ है। जहाँ पे काम की अगर हम बात बोले आपको मुदस्सिर भाई, तो जिस टाइम इन्होंने काम शुरू किया था, हालांकि इन्होंने अप्रैल में करना था काम, लेकिन उनने ये टाल मटोल करके तो दिसंबर के महीने में इन्होंने पाइपें बस स्टैंड में छोड़ी। फिर उन्होंने लोगों के साथ एक कोऑपरेट की। हम मानते उस टाइम जो हमारी पंचायत थी उन्होंने भी एक ग्राम सभा बुलाई उधर, तो डिसाइड किया गया, लोगों को बेवकूफ बनाया गया, मैं बोलूंगा बेवकूफ बनाया गया। ये बोला गया कि अभी तो पीछे बर्फ है, हमने तो उस टाइम उनकी बात एक्सेप्ट कर ली। हम भी समझते थे कि पीछे काम नहीं होगा। उसके बाद डिसाइड ये हुआ, पूरी कोटी के अवाम ने एक फैसला लिया कि जब तक पीछे बर्फ होगी तब तक हम काम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मतलब जो लोकल हमने जो डिफरेंट विलेजेस हैं उनमें पाइपलाइन का काम हम शुरू करेंगे। और उसके बाद मार्च के महीने में उन्होंने बोला कि मार्च के बाद हम पीछे जेजीएम का काम शुरू करेंगे। उसके बाद मार्च 2024 भी चला गया, ये पीछे ग्रेविटी पे नहीं पहुंचे। और उसके बाद इन्होंने कोटी के आवाम को इतना बेवकूफ बनाया, उसमें ठेकेदार मिलाविस है, वो जेजीएम की जो कमेटी है वो मिलाविस है, हमारी पंचायत कोरम मिलाविस है। हमने इनसे बात की कि अगर पीछे वाला काम जो ग्रेविटी का ये क्यों नहीं चल रहा है। इन्होंने लास्ट टाइम हमें बोला कि अब 3 किलोमीटर का एक स्टप है जिसमें अभी टेंडरिंग नहीं हुआ है, और हमने ये बात पहले ही उनको बता दी थी। और अल्लूकंडा एक जगह है, वहां पे हम गए थे, हमारे साथ सुपरवाइजर साहिबान थे, ये पीएचई के मुलाजमीन साथ थे। हमने बोला अगर नहीं हुआ तो हम डीसी साहब के पास जाएंगे, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी टेंडरिंग हो जाए। तो हमारी पंचायत के लोगों ने हमें चुप करने को कहा कि आप इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करना, अगर आपने दखल अंदाजी की तो जिम्मेदार आप ठहराए जाओगे। हमने काम करना, हमने कोई सियासत नहीं करनी है। और कोटी की आवाम सियासत नहीं करती, कोटी की आवाम को सिर्फ पानी चाहिए। अभी हम अपने जो हमारे मुलाजमीन हैं, हम इनसे क्या झगड़ा करेंगे। हमारे पास कोई चश्मा नहीं है, हमारे पास कोई ऐसे सोर्स है ही नहीं कि जिससे हम इनको बता सकें कि आप ये वहां से पानी डालो, वहां से पानी डालो। पानी का जो हमारे मामला है वो सिर्फ दरी गोश्त पे अटका हुआ है। जब तक ना दरी गोट वाला पानी आएगा तब तक बहुत मुश्किल है कि कोटी के लोग पानी पी सकें। उसके बाद आज भी कनेक्शन का काम लगा है, होज हमारे बन रहे हैं, डिफॉल्टर होज है, बिल्कुल लीकेज हो रही है, उनपे किसी ने भी कोई नजरसानी नहीं की। हम रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से, हम गुजारिश करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि डीसी साहब फिल इस पे इंक्वायरी बिठाई जाए जेजीएम पे। उसके बाद जिन लोगों ने काम किया, हम नहीं बोलते हैं कि उनका पैसा रुके, उनका पैसा मिल जाए, लेकिन कम से कम जो उनने काम किया उस पर तहकीक होनी चाहिए। वो काम जो है वो 10 या 20 साल वो होज निकालेगा भी या नहीं निकालेगा।
आपको बता दो, एक आखिरी सवाल रहेगा क्योंकि टाइम लेट हो रहा है। जितना शोर जेजेएम को लेकर कोटी से हुआ, कोटी पंचायत से हुआ, इतना शोर कहीं नहीं हुआ, फिर भी कोई असर नहीं हुआ, नहीं डिपार्टमेंट के ओला ऑफिसरों पे, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन पे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुदस्सिर भाई, एक मजे की बात आपको मैं बोलूंगा। रात को मैं ये न्यूज पढ़ रहा था कि ये पंचायती इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं अब तो बोल रहा हूँ नहीं होने चाहिए, जरूरत ही नहीं है। क्या फायदा है हमें सरपंच बनाने का, हमें पेंच बनाने का, हमारी एक कोरम बनाने का क्या फायदा है? क्योंकि देखिए जो भी काम होता है वो जो भी कोई ऑफिसर होता है वो डायरेक्ट अपनी जो पंचायत कोरम होती है उनसे राब्ता करती है। जो पंचायत कोरम उनको कहेगी वही माना जाएगा, क्योंकि उनके पास लोगों का मैंडेट होता है, लोगों ने उन्हें चुना होता है, अपनी आवाज उन तक दी होती है और वही हमारी आवाज का नाजायज इस्तेमाल करके हमारे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आपको बता दूं 7.5 करोड़ या 7 करोड़ के आसपास जब पैसा आता है, जितना शोर इस पंचायत से हुआ, लेकिन जिला इंतजामिया की अगर बात की जाए, डीसी साहब जो है जिस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं, और मैं कल जब खबर कर रहा था गादी गाढ़ान की, तो वहां ये बताया जा रहा था कि डीसी साहब ऑन स्पॉट जो है फैसला करते हैं। उम्मीद करेंगे कि यहाँ से भी ऑन स्पॉट फैसला हो, जो भी ऑफिसर यहाँ कसूरवार ठहराया जाए। जब तक अभी देखिए रात के टाइम में अभी यहाँ पे एक बस्ती वार्ड है, गालिबन लगभग 1500-1700 की पॉपुलेशन पे मुश्तमिल एक वार्ड है। ये यहाँ पे पानी का कोई सोर्स है ही नहीं, बिल्कुल पानी के लिए लड़ रहे हैं लोग, आपस में झगड़ रहे हैं। कम से कम हम हमारी पंचायत को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में सोचना चाहिए था। हम तो पहले पंचायत का ही बोलेंगे, क्योंकि हमारी पंचायत 5 साल हमारी रिप्रेजेंटेटिव रही। उनको सोचना चाहिए था कि अगर एक जगह पे 2000 पे मुश्तमिल एक आबादी है, उनको पानी का सोर्स दिया जाए। अभी के टाइम में हमारे जो सुपरवाइजर साहब हैं, अभी टाइम क्या है? अभी टाइम लगभग 6:30 बजे है। इनको हम लोगों ने लाया कि आप देखिए, अब ये भी क्या कर सकते हैं। देखिए इनके बस में भी अगर यहाँ पे होता तो हम इनको बताते, पानी है ही नहीं। पानी का जो जेजीएम का जो पैसा था उसमें बिल्कुल अफरा तफरी का जैसा माहौल बना हुआ है। सिर्फ पाइप दबाने का काम लगा है, पैसा हड़पने का काम लगा है, कमीशन लेने का काम लगा है, बाकी कोई भी काम जमीनी सतह पे जेजीएम का नहीं हो रहा है। बड़े ऑफिसर आए, एडब्ल्यू साहब यहाँ पर आए, नायब तहसीलदार साहब एक बार आए थे। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, मान के चलिए हमारे जो तनवीर साहब हैं ये कल की डेट में पंचायत के सरपंच रहेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा जो तालमेल रहेगा वो तनवीर साहब के साथ रहेगा। और तनवीर साहब जो कहेगा एडमिनिस्ट्रेशन वही मानेगी। क्यों? इसको पंचायत के लोगों ने मैंडेट दिया है और मैंडेट अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इसके पास दिया है, ताकि ये हमारी आवाज बुलंद करे। अब ये हमारी आवाज वहां पे दबाएगा या हमारी आवाज उठाएगा, इसमें तो अब लोगों का कसूर नहीं है ना। वो तनवीर साहब का काम था कि अगर कोटी में कोई मसला है, देखिए अपनी रायकपुरा की बात करूंगा मैं, बात याद आ गई। 5 साल पानी के लिए हम तरस गए, 5 साल पूरा कोई भी सोर्स हमारे पास नहीं था। हमने खचरों पे पानी ढोया और उसके बाद अल्लाहदार से एक स्कीम लाई, वहां से हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी आता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अल्लाहदार वाले पानी की हमें कोई भी जरूरत नहीं है जब तक ना दरी गोठ वाला पानी कोटी में पहुंचे, कोटी के हौजों में वो पानी जाए, उसके बाद कनेक्शन निकाले जाएं। मेरी आम जनता से भी यही गुजारिश है आपके माध्यम के जरिए कि कोई भी कनेक्शन निकालने नहीं दिया जाए, क्योंकि अगर आपने हमने अगर कनेक्शन निकाल लिए तो इन्होंने जीआर का काम जो है फौरी तौर पर करना है, क्योंकि उन्हें पैसा रिकवर करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा दिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकवर भी करना है। लिहाजा इस चीज से एहतियात की जाए कि जो जब तक ना धरी गोठ वाला पानी आए तब तक कोई भी कनेक्शन ना निकाले। बहुत शुक्रिया। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर। तनवीर साहब क्या कहना चाहेंगे? आप जहाँ से आते हैं, आप बता रहे हैं कि हम जो है पानी जो है गाड़ियों में लाते हैं, जुंगू में लाते हैं, क्या बताएंगे? मुदस्सिर भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि जब भी यहाँ पर हमारी बस्ती में, बताइए, ये आप वीडियो देख सकते हैं, हमने पानी गाड़ी में लाया है। और जब भी यहाँ पर बस्ती में कोई भी मुलाजिम आता है तो हमारे जो चौकीदार है वो कह रहे हैं उनको कि हर एक घर को पानी मिल रहा है, लेकिन असल में किसी को पानी नहीं मिलता है। इस जो ये हौज आप दिखा रहे हो, ये हौज कम से कम 50 घरों पे मुश्तमिल है और 50 घरों में से 25 घरों को पानी मिल रहा है इससे। और जो बाकी 25 घर हमारे जैसे बेचारे जो बात नहीं कर सकते हैं, जो 25 घर बाकी बचे हैं, उनको कोई नहीं देख रहा है। और हम सबसे मैं यही कह रहा हूँ
की सबसे बड़ी जो नालायकी है वो हमारे पीएचई डिपार्टमेंट की है, और हमारे जो यहाँ पर प्रेजेंट मुलाजिम पीएचई डिपार्टमेंट के हैं उनकी कमजोरी है, जो अपने ऑफिसर को बोलते हैं कि यहाँ पर पानी है, कोई किल्लत पानी की नहीं है। और आप देख सकते हो अभी शाम हो गई है, बड़ी देर हो गई है, यहाँ पर हमारे सुपरवाइजर साहब भी आए हैं। इससे पहले जब AEE साहब आया था उसने भी हमको ये आश्वासन दिया था कि हम आपको विद इन डेज आपको पानी हम दिला देंगे, लेकिन आज कम से कम 2 महीने हो गए। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 2 महीने के बाद भी हमारे पास ना JE आया यहाँ पर और ना AEE साहब आए। यहाँ पर हमारे जावेद साहब हैं, इनको हम बीच बीच में देख रहे हैं, इन्होंने मंत्रालय में भी 1-2 बार विजिट किया, और आज यहाँ पर भी यही हमारी बात सुनने के लिए सिर्फ ये जावेद साहब आ गए। तो बाकी यहाँ पर हमारे साथ सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, सब 1 मिनट इरशाद साहब, क्या पानी आता है? हकीकत ये है कि आप जुंगू में पानी ला रहे हैं? बिल्कुल सर, हम जुंगू में पानी ला रहे हैं। ये जो हौज है ये 100 घरों में पहले पानी जा रहा था इसमें से, आज तो ये 25 घरों में पानी खाली मिल रहा है। 25 घर जो गांव है लोनपोरा, वहाँ पर पानी इसका नहीं मिल रहा है। हमें पहले चश्मे का पानी था, वो चश्मे सारे सूख गए बारिश की वजह से, हमें आज जुंगू में से पानी लाना पड़ता है। ठीक है नाज़रीन किराम, आपको बता दूं लगभग 6:30 बज गए हैं और यहाँ पर डिपार्टमेंट के लोग भी हैं। सुपरवाइजर साहब यहाँ पर हैं, थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे। सुपरवाइजर साहब थोड़ा मुझे बताइएगा कि यहाँ के लोग परेशान, JJM का इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट आया हुआ है वो भी अभी तक जनाब डिपार्टमेंट की तरफ से अगर मैं कहूँगा तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, बहुत सारी आवाज़ें उठाई गई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुदस्सर जी, मैं पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप पता नहीं डोडा से शायद चल के आए, मेरा नाम सुन के। बिल्कुल। तो मैं घर के लिए जा रहा था, तो आप आ गए, तो आपने बोला कि नहीं जी आप चलो ऊपर, पहले वो हौज देखे कि पुराना हौज देखेंगे। तो मैं पीछे से आया, मतलब तो चल के कम से कम 3 किलोमीटर हमने यहाँ चला। तो मुझे आज ये पता नहीं था कि मुझे आज ये यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। मैं एक्चुअल में मुझे AEE साहब ने बोला कि आप जाओ वहाँ, पाइप वहाँ चोरी हो गई है। पहले भी यहाँ जो ये अलधारन से ग्रेविटी लगी हुई है हमारी बगतपुरा के लिए, जायकपुरा के लिए और शेखपुरा के लिए। तो पहले भी हमने जब ठेकेदारों से पाइप लगवाई तो ठेकेदारों को जो मैंने बोला था जैसे पाइप लगानी है, तो उन्होंने टाल मटोल करके पाइप लगा दी। उन्होंने मतलब अनसुनी कर दी। तो बहरहाल उसके बाद चलता गया पानी थोड़ा बहुत, तो लगाई पाइप इन्होंने, तो ऊपर से ही रखी इन्होंने पाइप, तो उसका इशू ज़बरदस्त बन गया है यहाँ। तो जब उन्होंने पाइप लगाई तो पानी रेस्टोर हो गया। पानी रेस्टोर होने के बाद कुछ ही दिनों के बाद पाइप चोरी हो जाती है, कम से कम 300-350 मीटर पाइप चोरी हो गई है। तो आया मैं तो कहीं वेरिफिकेशन वगैरह शगैरह कन्फर्म किया, तो यहाँ तो ये पता नहीं चला कि पाइप कहाँ गई, किसने दी है, कोई पता नहीं, कोई सुराख नहीं लगा। तो उसके बाद हमने पाइप दोबारा लगवाई। दोबारा जब हमने पाइप लगवाई तो आज कहीं कल 2 दिन हो गए, 2 दिन पहले कहीं पाइप फिर चोरी हो गई। तो मुझे AEE ने ऑर्डर किया कि आपने जाना है कोठी में, आप विजिट करो, वहाँ जाओ कन्फर्म करो ये पाइप कैसे चोरी हुई, कहाँ से हुई, किसने ली। तो मैं सुबह उठा और यहाँ चले आया। तो सुबह से मैं लगा हूँ पूरे गांव, मतलब पूरे गांव में छानबीन कर दी मैंने, और तलाशी कर दी, तो कहीं भी पाइप नहीं पाई गई, कहीं भी पाइप नहीं पाई गई। क्योंकि देखो जो चोरी करेगा वो थोड़ी सामने रखेगा पाइप, या घर में ला के थोड़ी रखेगा। तो इसमें क्या है कि जब मैंने पूरा एरिया छांट लिया मैंने, तो उसके बाद गए हम पूरनचंद के पास। पूरनचंद ने भी परसों किया मुझे फ़ोन की, नहीं जी आपके मुलाजिम पीछे पानी रेस्टोर करने नहीं जाते हैं। जब ये मैंने मुलाजिम बेचारे भेजे मैंने, तो ये गए तो वहाँ देखते हैं, वहाँ क्या पाया गया कि वहाँ पाइप ही है। अच्छा। पाइप किसी ने चोर ली। अब आप बताओ, मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये पाइप कौन चोरता है। तो इसके लिए मैंने इन सब गाँव वालों को भी बोला कि आप भी हमें कॉपरेट करो, आप भी हमारी सपोर्ट करो, हम भी मिलजुल के करेंगे कि ये अगर पाइप ले रहा है, कौन ले रहा है। तो बार बार हम कहाँ से पाइप आए और आपको लगा देंगे, कल हम पाइप लगा देंगे, लेकिन फिर चोरी हो जाएगी, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सर लोग ये बता रहे हैं कि JJM का प्रॉपर तरीके से काम नहीं है, पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से काम नहीं है। डिपार्टमेंट के पास भी गए, लेकिन आप जाएं तो जाएं कहाँ, लोग सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए इसके बारे में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ पे।
मैं आपके माध्यम से डिपार्टमेंट को भी कहना चाहता हूँ, वो भी बहरहाल इसमें थोड़ी सी ये क्या कहते हैं वो एक्शन ले लें, इसमें साइड पे आ जाए, साइड पे देख लें वो ग्राउंड पे काम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हुआ है काम या नहीं हुआ है। पर इसमें हमारे मुलाजमों को, हमारे ऑफिसर जो है, हमारे सबाडी या बास जो है, तो उनको भी आना चाहिए। फिलहाल तो मैंने जेई तो 2 साल से मैं जेई देख ही नहीं रहा हूँ, यहाँ जेई आ ही नहीं रहा है कोई, मुझे कोई समझ नहीं आ रही क्यों नहीं आ रहे हैं, डरते हैं क्या है, फिर आप लोगों ने डराया होगा शायद उन लोगों को, तो तभी इसीलिए नहीं आ रहे हैं वो, मुझे समझ नहीं आ रही है वो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैं अगर बात करूँ किससे करूँ, मैं अगर प्रॉब्लम बोलूँ यहाँ की तो किससे बोलूँ मेरा तो थ्रू पेपर चैनल चलेगा सिस्टम, मेरा तो मैं तो जेई को बोलूँगा, जेई बोलेगा अपने बास को ऊपर, एडब्ल्यू बोलेगा अपने बास को ऊपर, ऐसे चलता है सिस्टम। तो यहाँ तो मैंने जेई देखा नहीं आज तक, मुझे 2-3 साल हो गए यहाँ आते हुए, तो मैं आता हूँ चले जाता हूँ देख के आपकी प्रॉब्लम सुन के, तो मैं तो छोटा मुलाजिम, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा यही काम है कि मैं सुपरविजन करूँगा, बाकी तो कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। तो जो अफसरों का काम है वो अफसर कर सकते हैं, जो लोगों का काम है वो लोग कर सकते हैं, जो मतलब यहाँ का वो प्रेसिडेंट जो बनाया है इन्होंने एमएलए बनाया है, उसको वोट दिए है, उसको मैंडेट दिया है, बहरहाल उसका भी काम है। यहाँ जब वो वक्त पे कह रहे थे कि वोट लेने जब आए थे कि आप लोग मजलूम हो, तो आज वो 4 महीने हो गए गवर्नमेंट बने हुए, तो मैं कहता हूँ कि 4 महीने से आपके पास कौन आया कोई? मैंने तो खुद नहीं देखा कोई यहाँ आते हुए। अगर वो उस वक्त मजलूम कह रहे थे, इस वक्त भी मजलूमों की फिर मदद करनी है, मजलूमों की बात सुननी है, मजलूमों की बात सुन के उन काम करना है। अच्छा, बातों से तो कुछ नहीं बनेगा, काम से बनेगा, जो भी कुछ मतलब होगा वो काम से होगा। तो मैंने आज दिन में पूरा लगाया जो जेजेएम का सिस्टम जो है, तो पहले पिछले साल ये 23 की बात है, 23 में मैं यहाँ से गया मंदराला, सारी लाइन ग्रेविटी लाइन देखी मैंने, तो वहाँ काम लगा हुआ था। आपका ये यहाँ का ये है, ये गुलाबदीन साहब नायब सरपंच, वो लगे थे काम, उन्होंने लेबर शेबर लगाई थी, और एक दूसरा भी मेट है, मुझे नाम नहीं उसका याद, तो उसने भी लेबर लगाई थी। तो मैं गया, जब लेने गया मैं लास्ट तक गया, हेड तक गया, तो वहाँ से आया 3 किलोमीटर जो हमारी मतलब अभी टेंडर होने के लिए थे, तो वो ऐसे पेंडिंग था वो काम। तो खैर वो पेंडिंग था, तो जो आगे जो ये काम कर रहे थे इनको मैंने दोबारा करवाया वो काम, क्योंकि वो जो शेड्यूल के मुताबिक काम कर रहा था उन्होंने, उनको बोला था हमने 2 फुट नीचे डालनी है, मतलब ट्रेंच 2 फुट करना है, लेकिन उन्होंने 2 फुट नहीं किया था, ये बस 12, 13, 14 इंच किया था। लेकिन मेरे पाइप को घोट दिया, मैंने उनको बोला कि इस पाइप को दोबारा करना है, तो वो थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर करवाई है, उसके बाद वो मतलब वहाँ काम नहीं लगा। क्यों? इसलिए नहीं लगा कि बर्फबारी थी, बारिश थी, इसीलिए काम बंद हो गया। तो इंशाल्लाह अब उसके टेंडर भी हो जाएंगे, पिछले तो वो भी हो जाएगा, अगला भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, और ये रिजर्वायर का सिस्टम है, और ये फिल्टर प्लांट का है, पर जहाँ भी कोई कमी होगी वो इंशाल्लाह हम पूरा करवा देंगे इंशाल्लाह, जो भी होगा। हाँ। नाज़रीन, आपको बता दूं, ये सुपरवाइजर साहब थे, जब भी कोई मसला छोटा हो या बड़ा, जेई का काम हो या फिर एडब्ल्यू का काम हो, वो खुद नहीं आते हैं, भेज अगर देते हैं तो फिर सुपरवाइजर साहब को भेज देते हैं। हालात अब से अबतर है। मैं अगर कहूँ जमीनी सतह पर जेजेएम का जो गाइडलाइंस है उसकी धज्जियां उड़ाई गई है यहाँ पर, जबकि अगर आपने ऊपर की तरफ काम करना था, आप पहले ऊपर से जो जहाँ से चश्मा था वहाँ से पानी लाना था, नहीं कि इन्होंने नीचे से काम किया। लेकिन जो जेजेएम का मेन लाइन थी वो अभी तक पंचायत कोटी में नहीं पहुंची है। और साथ में अगर एक चीज़ और बता दूं, जिस तरह से एक्शन साहब ने कहा था कि 30% काम हुआ है, और 2-3 साल गुजर गए जनाब, 30% काम हो गया है, लेकिन अब जो बचा 70% है, उसमें लगभग 70% कुल मिला के हो भी गया होगा, लेकिन अभी तक जेजेएम के काम में पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से काम नहीं हुआ। फिलहाल ये इस वक्त आप देखेंगे डिपार्टमेंट के लोग परेशान, लेकिन किसी को कोई टस से मत नहीं। उम्मीद यही करेंगे कि जिला इंतजामिया डीसी साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं और वही उसी तर्ज पे जाएंगे, और आने वाले कल में हमें एक्शन देखने को मिलेगा। तो फिर कहीं ना कहीं अभी अगर टाइम की बात की जाए तो 6:30 से ज्यादा हो गए हैं, 7 बजने को है, लेकिन जो है डिपार्टमेंट के कुछ लोग यहाँ पर भी हैं, पीएचई के लोग यहाँ पर हैं, और लोग भी यहाँ परेशान हैं। फिलहाल इंडियन ट्रिब्यून के लिए इतना ही। अपने मेजबान मुदस्सिर वानी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।